के लिए और अपडेट्स के लिए। तो बड़ी खबर है, जहां समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है। दिव्यांगों पर टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वीडियो बनाकर सार्वजनिक माफी मांगने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सार्वजनिक माफी मांगे रणवीर समय रैना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अपने YouTube चैनल पर माफीनामा पोस्ट करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिव्यांगों के ऊपर टिप्पणी करने का ये पूरा मामला, दिव्यांगों के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर यह फटकार लगाई गई है और दिव्यांगों के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर माफी मांगने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि माफीनामा जो है वो अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को माफी मांगनी होगी और अपना माफीनामा जो है वो अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करना होगा। हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। संभव, जिस तरीके से पूरा मामला जो है लंबे समय से विवादों में चला आ रहा है, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस विषय में? जी बिल्कुल, देखिए सुबह ये मामला सुना गया और दो जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बख्शी की बेंच ने ये मामला सुना। जब ये मामला उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कई कुछ भी नहीं बोला जा सकता, सोच समझ के बोलना चाहिए। और खासकर एक तरह से इनकी फटकार लगाई तमाम ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी फटकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, खासकर ये जो पिटीशन है, अगर मैं बात करूं तो ये एक एनजीओ की पिटीशन थी जहां पर ये आरोप लगाया गया था, समय रैना हो गए, विपुल गोयल हो गए, बलराज घई हो गए, सोनाली ठक्कर, इन सब पे ये आरोप था कि इन्होंने कई अभद्र टिप्पणियां जो दिव्यांग होते हैं उनके ऊपर की हैं। तो इसको लेकर ये सुनवाई हो रही थी। तब जस्टिस जयमाल बख्शी ने कई कमेंट किए। उन्होंने कहा कि लिमिट्स में रहना होगा, खासकर तब जब कमर्शियल यूज होता है कंटेंट का, उस समय उसके लिए तो खासकर इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इन टिप्पणियों को संजीदा रूप से सीरियस लेना चाहिए। और खासकर कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक रूप से कुछ बात रख रहा है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके बात रख रहा है, उसे अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज आप दिव्यांगों पे टिप्पणी कर रहे हैं, कल किसी और पे आप टिप्पणी करेगा, इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं, इस तरह से अलाउ नहीं किया जा सकता। हालांकि रैना के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम माफी मांग चुके हैं, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की चारदीवारी में या किसी कमरे में बंद होकर माफी नहीं मांगी जाएगी, मानी जाएगी। माफी मांगनी है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हैं उन सब पे एक डिटेल्ड माफी मांगनी होगी। वहां आपको कहना होगा कि आपने क्या गलत किया और क्यों आपको ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो भी खेद प्रकट करना है आप वहां पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वहां जहां आप इन्फ्लुएंसर के रूप में बात करते हैं, वहां इस तरह की माफी मांगनी होगी। तो ये तमाम चीजें, उसके साथ साथ तमाम जो केंद्र सरकार के बड़े वकील हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जिस समय ये सुनवाई चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा, अंग्रेजी का शब्द वो क्रॉस कमेंट्स उन्होंने यूज किया, कि इस तरह के भद्दे और बेहुदा कमेंट्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज हैं केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन बनाई है। ये तमाम सवाल बेंच ने केंद्र सरकार से भी किए और कहा कि इन चीजों को लेके और इस तरह के मामलों को लेके जल्द ही कोई गाइडलाइन बनाए। इस तरह की बात केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कही। दो जजों की ये बेंच डिटेल में सुनवाई हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दे, और जहां पर जस्टिस जयमाल बख्शी ने ये कहा कि जो ह्यूमर है, जो एक तरह से हंसी मजाक में जो बात कही जाती है वो जरूरी है, लेकिन कोई कमजोर तबका है, कोई पिछड़ा तबका है, बिल्कुल, मतलब संभव ये माना जाए कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की जो मुश्किलें थी वो
कम होती, खत्म होती नजर नहीं आई सुनवाई के बाद भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया। हैवान पति ने पत्नी की हत्या कर दी।